तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इंडी गठबंधन पर निशाना साधा, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आतंकवाद को लेकर दो टूक कहते नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवादियों का पाकिस्तान में घुसकर सफाया हमारे जवान, हमारी सेना कर रही है। इतना कि नहीं, दुनिया के लिए आतंकवाद एक चुनौती है और भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। उसने जिक्र किया है 2021 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है, यह वही बता सकता है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ हो। दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग डरते थे, आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंकवाद दुनिया की एक चुनौती है और आतंकवाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए। दुनिया को इस समस्या का समाधान से मुक्ति मिलनी ही चाहिए और भारत दुनिया के अंदर इसको नेतृत्व देगा। यह मोदी जी के नेतृत्व में साकार होगा, इसमें कोई संदेह अब किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुशासन की बात कही, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि लगातार जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, अब अपराधी भी मानने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। दिखाते हैं आप। यूपी में योगी फॉर्मूला हिट है। यूपी में सीएम योगी फिट हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत और यहां के लोगों का मिजाज दोनों ही अलग है। यहां कुछ किलोमीटर पर सिर्फ भाषा ही नहीं बदलती, मुद्दों का शोर और मुद्दा उठाने का शौर भी बदल जाता है। लेकिन आज देश के इस बड़े सूबे में आप किसी भी शहर, जिले या कस्बे में जाएं, आपको एक मुद्दे पर आम राय नजर आएगी और वो है यूपी की जनता का सीएम योगी पर अटूट भरोसा। बेशक जनता का भरोसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दिन में नहीं कमाया है। उन्होंने ये विश्वास अपने काम, अपनी सरकार की पॉलिसी और अपनी प्रशासनिक क्षमता के दम पर हासिल किया है। खासकर अपराध को लेकर यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति इस भरोसे के पीछे सबसे अहम साबित हुई है, जिसका जिक्र खुद सीएम योगी भी बार बार करते रहे हैं। चाहते नहीं है बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला था। सिस्टम अपराधियों का सरपरस्त और आम लोग अपराधियों से त्रस्त थे। लेकिन जैसे ही सीएम योगी ने राज्य की कमान संभाली, यूपी सरकार की पॉलिसी के चलते बड़े से बड़े अपराधी एक एक कर बिल से बाहर आने लगे। अंजाम से डरे कुछ अपराधियों ने या तो राज्य छोड़ दिया या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि जिसने कानून को चुनौती देने की जरूरत की वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। आपराधिक साम्राज्य पर बुलडोजर चलते भी पहली बार देश ने यूपी में ही देखा। हालांकि सत्ता का सहारा लेकर कुछ बड़े अपराधियों ने कानूनी दांव पेच के सहारे जेल से अपना साम्राज्य चलाने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी बदकिस्मती कहें या कर्मों की सजा, उनका अंत मौत के साथ हुआ। तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए।
और अब तो कह रहे हैं भैया आप हमें जेल में भी मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बचत तो बस। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में दंगा भी सियासी दाव पेच का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन तब और आज में बड़ा फर्क है। अयोध्या में रामलला मंदिर के भूमि पूजन की बात हो या रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त, दंगों की सियासत भोगने को अभिशप्त उत्तर प्रदेश योगी राज में अब दंगों का दर्द भूल चुका है। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, आज कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है और कावड़ यात्रा भी धूम धड़ाके से निकल रही है। सियासी दावपेच की हर चाल समझने वाले जानकार भी मानते हैं कि सीएम योगी सियासत नहीं करते, वो जनता का भरोसा हासिल करने के लिए जरूरी फैसले लेते हैं। फिर चाहे फैसला आपराधिक साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर सेवा का हो या फिर यूपी की जड़ों में घुसे आपराधिक खटमलों की सफाई करने से जुड़ा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली, पीएम ने हाथ हिलाकर किया जनता का अभिवादन, पीएम के साथ नजर आए सीएम योगी। पीएम का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने खराब की भारत की छवि, हमने देश की छवि को मजबूत किया है, आज पूरे देश में बज रहा भारत का डंका। चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार, कहा बीजेपी राष्ट्रनीति पर चलती है, हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं। सहारनपुर में पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार, कहा सहारनपुर शक्ति का स्थान है, हम शक्ति की आराधना करते हैं। सहारनपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा पाकिस्तान में घुसकर आतंक पर किया प्रहार। सहारनपुर में सीएम योगी की हुंकार, कहा हमने बदलते भारत को देखा, बदलते भारत को देखना हमारा सौभाग्य, दुनिया को विकास का मॉडल दे रहा भारत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में फहराया झंडा, बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी के बड़े नेता रखे मौजूद। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले जेपी नड्डा, कहा बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी सबका साथ सबका विकास के प्रयास को लेकर आगे चली। रिपब्लिक भारत से बोली केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा सनातन विरोधियों से मेरा मुकाबला, न मैं फायर और न कि फायर ब्रांड, देश मोदी के नाम पर लड़ रहा चुनाव। गिरिराज सिंह का परिवारवादियों पर हमला और कहा लालू जो चाहेंगे वही पप्पू के साथ होगा, विपक्ष अपने बच्चों को सेट करने में लगा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अम्मान के अर्जुन ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया चुनाव प्रचार, जनता से की वोट देने की अपील। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे मुख्तार अंसारी के पोस्टर हटाए गए, पोस्टर में लिखा था हम परिवार के साथ खड़े हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास का सूर्य देश में फैला रहा प्रकाश, विकसित भारत के संकल्प के साथ बीजेपी बढ़ रही आगे।